नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ लगभग 36 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपने हाथ को पर्सनली दिखाना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588215229 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलिए अब आपकी वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, आपकी उम्र है इस वक्त 36 ईयर्स, राइट। आपके हाथ को अगर मैं देखूं, आपके हाथ की शेप जो है वो किस तरह की है, वो है चमचाकर। क्या होता है इसमें, ये यहाँ से चौड़ी होती है और यहाँ से पतली होती है। इस तरह की कुछ हमारी शेप जो है वो तैयार होती है। मतलब ये पूरा आयताकार नहीं रहता, इसे चमचाकार शेप कहा जाता है। अब मैं आपको जो भी बातें बताऊंगी वो आपके हाथ के आकार पे बताऊंगी। इसमें से हो सकता है कुछ बातें आपको अपने ऊपर ना भी लगें, बिकॉज सबकी रेखाएँ अलग अलग होती हैं। सबके हाथ का आकार से 100% आपके ऊपर नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ आपको लगेगा कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखो, चमचाकार हाथ में क्या होता है, उंगलियों के बीच में छिद्र पाए जाते हैं। तो वो आपके हाथ में हम पहचान करते हैं बेसिकली कि हाथ चमचाकार है या नहीं है। तो उंगलियों के बीच में छिद्र आपके बिल्कुल पाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इनकी मंगल व बृहस्पति प्रधान होते हैं। अगर मैं देखूँ तो बृहस्पति आपका अच्छा खासा चौड़ा है और आपका मंगल भी अच्छा खासा और काफ़ी बड़ा है। अगर यहाँ भी देखो तो मंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। बुध की उंगली टेढ़ी होती है और आपकी बुध की उंगली भी यहाँ से देखो, यहाँ हल्की सी फैली हुई है, हल्की सी यहाँ से कर्व ली हुई है। इस तरीके की उंगली है, ये देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो ये अंदर से बीच में से बैठी हुई है इस तरह से, ठीक है। हल्कापन भी हो लेकिन वो होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इन व्यक्तियों के कंधे पर भी कई बार तिल पाया जाता है। तो चेक करना क्या आपके कंधे पर कोई तिल है। इसके अलावा आपके क्या हो सकते हैं, आपकी पैर की जो अंगूठे की बगल वाली उंगली है वो भी काफ़ी बार देखी जाती है। चमचाकार हाथ वालों की बड़ी होती है, ठीक है। इनके हाथ में हृदय रेखा की कोई ना कोई शाखा जो है मस्तिष्क रेखा से मिलती है। तो मैं पहचान बता रही हूँ आपको कैसे होते हैं चमचाकार। तो हृदय रेखा ये रही और शाखा मस्तिष्क रेखा पे बिल्कुल जा रही है आपके हाथ में, ये भी बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। एक भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है तो वो भी निकल रही है, ये देखिए जीवन रेखा है और इससे भाग्य रेखा भी निकल रही है आपकी, ठीक है। और कोई ना कोई मतलब कहते हैं भाग्य रेखा से वो संबंध बनाती है, ठीक है। अंगूठे के बराबर वाली उंगली पैर की, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। गले के बाईं ओर भी तिल होने की संभावना है, उसे चेक कीजिएगा। चलिए, तो होते कैसे हैं ऐसे लोग। देखो, ये लोग होते हैं बहुत गुस्से वाले, बहुत तेज़ गुस्सा आता होगा आपको। क्रांतिकारी बोलते हैं ना फैमिली में इन लोगों को। बहुत जल्दबाज होते हैं, गर्म मिजाज होते हैं, किसी के दबाव में रहना अच्छा नहीं लगता। मतलब कोई आपको अपने उसमें रखे ना, दबाव में रखे, बस की नहीं है उसके, कोई नहीं रख सकता आपको अपने दबाव में। आप लोग पूर्णतः स्वनिर्मित होते हैं, मतलब पूरा अपना भविष्य अपने आप अपनी मेहनत के बल पर खड़ा करते हैं, ठीक है। हाँ, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जैसे जैसे इन लोगों की एज बढ़ती है ना, इन लोगों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है, ये बड़ी अच्छी बात होती है। आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, मतलब आपकी लाइफ में स्मूथ नहीं होती, ये बात तो होती है। और जो जीवन का पहला वाला पीरियड होता है, जैसे जीवन को अगर मैं 2 पीरियड्स में बांट दूँ, जीवन का जो पहला पीरियड होगा वो बहुत संघर्ष में होता है। उसमें आप देखना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट वाला जो पीरियड होगा वो ज़्यादा स्मूथ निकलता है। ऐसे व्यक्तियों का घर में किसी ना किसी से झगड़ा चलता रहता है, तो आपका चलता होगा, चाहे वो कोई भी हो। मतलब झगड़े का मतलब ये नहीं कि आपको कोई नफरत है किसी से, पर आपको भी कई बार नहीं समझ में आएगा क्यों हो रहा है, लेकिन हो जाता है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहेगा जिसके साथ आपका गुस्सा चलता रहेगा। कई बार ऐसे लोग गुस्से में घर छोड़ के भी चले जाते हैं, नहीं तो धमकाते तो ज़रूर है घर वालों को, घर छोड़ के चला जाऊँगा। घर में अकेले आपका गुस्सा गर्म नहीं होगा, घर में किसी और का गुस्सा भी बहुत तेज़ है। चेक कीजिए घर में किसका गुस्सा तेज़ है। ऐसे लोग जिनका हाथ चमचाकार होता है, ये लोग पहले नौकरी करते हैं, फिर ये लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो ये भी एक स्थिति बन जाती है। व्यवहारिक होते हैं यानी कि प्रैक्टिकल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट वक्ता भी होते हैं, यानी कि आप मुँह पे बोल देते हो बंदे को बात। थोड़ा सा वो चीज़ को अपने को कंट्रोल करना है, क्योंकि लोग आपको अक्खड़ बोल सकते हैं। दिमाग में अगर कोई प्रश्न आ जाए तो जब तक आपको उसका हल नहीं मिलता, आप लगे रहते हो। आपके दिमाग को शांति नहीं मिलती। आपको लगता है मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है, मुझे इसका आंसर चाहिए। बोलने में बहुत चतुर होगे, ऐसे लोग बोलने में बहुत चतुर होते हैं, लेकिन जब चिड़चिड़े हो जाते हैं तो फिर बहुत रूखा बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है ज़ुबान बड़ी ख़राब हो जाती है, बड़ी रूखी हो जाती है। घर छोड़ने की धमकी देते हैं, मैंने बताया। नाराज़ होकर कई बार चले भी जाते हैं। हाँ, एक और चीज़ बन जाती है, कई बार भाई बहनों से विरोध हो जाता है आप लोगों का। फिर बोल रही हूँ, दुश्मनी नहीं होती, विरोध हो जाता है, मीन्स झगड़े रहते हैं थोड़े बहुत। इस तरह के झगड़े जैसे होता नहीं है कि मतलब हो गया बस, आपको भी नहीं है कि ऐसा कोई नफरत नहीं है आपके मन में, लेकिन झगड़ा हो जाता है भाई बहनों से भी कई बार इन लोगों का। दांतों में कोई परेशानी हो सकती है, आपके पैर में बहुत चोट लगती है, ये भी एक स्थिति बन जाती है। नदी और समुद्र आदि से आपको दूर रहना चाहिए। आई थिंक आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ समुद्र भी है, तो थोड़ा सा दूर रहिए। पानी आपके लिए अच्छा नहीं है, खतरनाक हो सकता है।
नाक से कई बार खून आने की समस्या भी होती है, ऐसे लोगों को नक्सीर फूटना जिसे कहते हैं। और एक बात, आप लोगों को पशु नहीं पालने चाहिए, मतलब कुत्ता बिल्ली कुछ भी नहीं पालना चाहिए, वो आपके लिए कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे। और नेक्स्ट बात, आपकी रुचि बहुत सारे कामों में होती है, मतलब चमत्कार वाले व्यक्ति जो होते हैं ना, उनके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, इसमें भी इंटरेस्ट उसमें भी इंटरेस्ट, इस तरह के डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं। चमत्कार हाथ वाले अच्छे वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, ये भी साइंस इन लोगों का बहुत तगड़ा होता है। तो क्योंकि चमत्कार आपका हाथ है, तो इस तरह से लोग जो हैं वैज्ञानिक भी बन सकते हैं। एक और चीज़ देखिए, आपके कुटुंब में किसी ना किसी की जवान मौत होती है, चेक कीजिए क्या कभी किसी की हुई है, मतलब परिवार में, ठीक है, पीछे से। वंश में अधिकतर लोग ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, मतलब लोग आपके फैमिली में टॉकेटिव ज़्यादा होंगे। ऐसे व्यक्तियों को उम्र चाहे कितनी भी हो, इन्हें रोना आ जाता है। ये चमत्कार हाथ वाले थोड़े से इस तरह के होते हैं, रो भी पड़ते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफ में विषम संख्या का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। जैसे बच्चे होंगे तो 1, 3, 5, 7, अब इतने तो किसी के नहीं होते, तो 1 और 3 की संभावना ज़्यादा रहेगी। अगर आप बिज़नेस करें तो भी पार्टनर 1, 3, 5, 7 इस तरह के विषम या ऑड नंबर्स का जो है ज़्यादा प्रभाव रहता है जीवन में। आपकी संतान जो भी हो, आपने कहा एक्सपेक्टेड है, जो भी होगी, स्वभाव बहुत तेज़ होगा, लेकिन बच्चे बहुत होशियार होते हैं आप लोगों के। आपका पैर मुड़ना, आपके पैर में मोच आना, एड़ी में दर्द रहना आदि घटनाएं आपके जीवन में होंगी, क्योंकि इस तरह के लोगों की होती हैं। चमत्कार वाले जो होते हैं, जीवन का जो नेक्स्ट पोर्शन होता है सेकेंड वाला, उसमें काफ़ी उन्नति करते देखे जाते हैं, लेकिन ताउम्र मानसिक शांति नहीं मिलती, वो चीज़ रहती है। अब जितनी भी बातें मैंने बताई थी वो आपके हाथ के आकार को देखकर बताई थी। अब चलते हैं एक एक करके आपकी उंगलियों की तरफ। अगर मैं बात करूं आपकी तर्जनी उंगली की, देखो तर्जनी उंगली जो है वो शनि की उंगली की तरफ झुक रही है। जब हमारी तर्जनी उंगली शनि की तरफ झुकती है तो बेसिकली होता क्या है, आप कल्पना बहुत करते होंगे, मतलब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे करूँ, वैसे कर लूँ, ये कर लूँ क्या। ऐसे लोग इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं। कई लोग आपको शेख चिल्ली भी कह सकते हैं, इस चक्कर में ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा उगाते हैं। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है, ज़्यादा झुकाव हो जाता है मध्यम की। दूसरी बात, ये आपको आध्यात्मिक भी बनाती है, मतलब थोड़ा पूजा पाठी भी बनाती है। और कई बार ऐसा भी होता है ऐसे लोगों का कि निराश हो जाएंगे तो काम बीच में छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ भी हो सकती है आपके साथ। खैर, कुल मिलाकर ये जो उंगली है ये आपको गुस्सा भी दिला सकती है, तो वहाँ भी थोड़ा कंट्रोल करना है। अब अगर मैं देखूँ, ये जो आपका शनि का उंगली है ये बहुत ख़राब है। शनि के उपाय मैं आपको भेजूंगी पर्सनली आपके नंबर पे, आप वो उपाय कीजिए। आपका शनि बिल्कुल अच्छा नहीं है, आपकी शनि की उंगली बहुत ही ज़्यादा बहुत पतली है, और इस तरह की इतनी पतली शनि की उंगली बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, ये ख़राब ही है। और यहाँ से आप देख रहे हैं शनि की उंगली का झुकाव जो है वो सूर्य की उंगली की तरफ हो गया है, ये सूर्य को भी ख़राब कर देता है। इसी वजह से शायद आप उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे जितनी काबिल आप हैं, क्योंकि आपकी शनि खराब है, आपके सूर्य भी खराब है, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि की तरफ झुक रहा है, ठीक है। तो ये स्थिति हमारी बढ़िया नहीं बनती है। देखो मध्यमा उंगली जो है वो इस तरह से अगर झुक जाती है सूर्य की तरफ तो वो एक अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देगी। चलिए अगर बात करते हैं आपकी शनि की, तो वो तो मैं उपाय आपको भेज ही दूंगी। बेसिकली होता क्या है ना, जब ये सूर्य की उंगली शनि की उंगली सूर्य की तरफ झुक जाती है, इसको मंदार की योग बोला जाता है। अब मंदार की योग में क्या होगा, आपके कामों में बाधा बहुत आती होगी, मतलब काम ना स्मूथ नहीं बनती। ऐसे लोगों की भाग्य में बहुत ज़्यादा बाधा आती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा बहुत हो जाता है। काफ़ी बार आपके मन में खराब भावनाएं आती होगी, जैसे मान लो आपका कोई शत्रु है ना, तो उसके प्रति भी आपके मन में बहुत खराब भावनाएं आ जाती हैं, प्रतिशोध की भावना जिसे हम कहते हैं ना, बदला लेने की भावना, इस तरह की चीज़ें भी कई बार मन में आ जाती हैं ऐसे लोगों के। सरकारी मामलों में बिल्कुल असहयोग रहता है, बार बार बाधा आएगी, विलम्ब होगा, हानि होगी, इन चीज़ों में आपको उस लेवल पर यश नहीं मिल पाता। कुल मिलाकर आपकी उंगलियों की स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, नकारात्मकता आपके अंदर ज़्यादा आएगी, लापरवाही आ सकती है अपने काम के प्रति, निंदा करने की प्रवृत्ति हो सकती है लोगों की, ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली किधर जा रही है हमारा, इसका झुकाव भी शनि की तरफ हो रहा है। देखो ये बात फिर वही बात है कि ये अगर शनि की तरफ झुक रही है तो भी ये अच्छा नहीं दिखाती। एक चीज़, कोई भी काम ऐसा मत करना, ये एक सतर्कता आपको बोल रही हूँ, जिससे आपके जीवन में आपको बदनामी का सामना करना पड़े, क्योंकि ये बदनामी दिला सकती है। कोई भी इलीगल कागज़ मत साइन करना, कोई भी आप ऐसा काम मत करना, बस आपको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ, कोई भी ऐसा काम मत करना बस जिसमें बदनामी होने की संभावना हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बदनामी दिलाएगी, अच्छे लेवल की दिला सकती है। थोड़ा सा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमको ऐसा काम ही ना करें कि हमारा नाम खराब हो। कुल मिलाकर ये भी योग जो है उंगली वाला बढ़िया नहीं है। यहाँ पर बात करती हूँ, ये छोटी हो गई, कम्युनिकेशन स्किल वीक कर देगी। जब हमारी ये वाली उंगली छोटी हो जाती है तो एक तो आपको क्या करेगी, ये थोड़ा सा शाय कर देगी, कम बोलेंगे, और ये आपको मतलब थोड़ा सा ना
जैसे बचपन में एक तो स्कूल में कई बार ऐसा देखा जाता है इन लोगों का पढ़ाई में उतना मन नहीं होता, ठीक है, पढ़ गए आप बता रहे हो पढ़ गए हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाद में बन जाते हैं इंजीनियर डॉक्टर सब बन जाते हैं, लेकिन बचपन में क्या होता है स्कूल में बहुत मन नहीं लगता। एक तो स्थिति ये हो सकती है। दूसरा वाणी खराब हो सकती है। ये जो उंगली हमारी वाणी को भी दिखाती है, वाणी को दिखाती है मतलब कई बार वाणी बहुत ख़राब हो जाती है, बोलते हैं बहुत अक्खड़ बोल जा रहे हैं, कुछ गलत बोल जा रहे हैं, या लोग आपसे फिर वो लेवल पर कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। सो कुल मिलाकर आपकी उंगलियों की स्थितियाँ अच्छी नहीं है। मैं आपको कुछ उपाय भेजूंगी, वो आप उपाय कीजिए क्योंकि वो ज़रूरी है आपके हाथ में। जो मैं स्थिति देख रही हूँ आपके अंगूठे की भी, इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, कुछ भी करने की इच्छा शक्ति ज़्यादा है, लेकिन सेकंड जो तर्क शक्ति है वो वीक हो जा रही है। आप अपनी बात को उतने लॉजिक के साथ नहीं रख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रेखाओं का कलर। सर रेखाओं का कलर हो रहा है डार्क कलर मतलब संघर्ष, डार्क कलर मतलब व्यक्ति नेगेटिव ज़्यादा है, पॉजिटिव कम सोचता है। ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा चेंज कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए क्योंकि नेगेटिविटी है हाथ के अंदर। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँगा, आपकी जीवन रेखा को मैं देख रही थी, आपकी जीवन रेखा बहुत लंबी है, कोई डाउट नहीं है जीवन बहुत लंबा होगा, ठीक है। हृदय रेखा भी बहुत लंबी है। अब जीवन रेखा बहुत लंबी है लेकिन जीवन रेखा फैली है, आप देख रहे हो फैली है, ये बिल्कुल चौड़ी हो रही है, फैली हो रही है। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य में नेगेटिविटी दे सकती है या मानसिक चिंतन बहुत दे सकती है, दो में से एक चीज़ देती है। कुछ व्यक्तियों को तो ये स्वास्थ्य खराब करके रखेगी, मतलब कभी स्वास्थ्य खराब ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ठीक है। अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है तो फिर टेंशन्स बहुत रहती हैं ऐसे लोगों की लाइफ में, तो वो चीज़ आपके हाथ में है। राहु रेखाओं ने आपके हाथ में जाल सा बना रखा है। सबके उपाय मैं आपको भेज दूँगी, डोंट वरी, ठीक है। मस्तिष्क रेखा खूब लंबी है, बहुत लंबी है मस्तिष्क रेखा है। माइंड बिल्कुल शार्प होगा, माइंड में कोई कमी नहीं है आपके। एक और चीज़, आपकी हार्ट लाइन यहाँ से डाइवर्स हो रही है, डाइवर्स होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन डाइवर्स होकर अगर इसकी कोई शाखा इधर आके माइंड पे टच कर जाए, आपका दिमाग जो है, आपका दिल जो है वो दिमाग पर हावी हो रखा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, आपके इमोशंस आपके थॉट पर भारी पड़ रहे हैं। आप कुछ ना कुछ इस तरह से ज़रूर रहेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे चीज़ों को लेकर। आप प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हो उन बातों को, जो प्रैक्टिकली नहीं हो सकती हैं चीज़ें, आप वो सोच रहे हो कि हो जाएंगी। ऐसे लोग इस तरह के होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर बात करूँ, एक ही पॉइंट से आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा चल रही है। जब एक ही पॉइंट से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा चलती है तो होता क्या, इंसान प्रैक्टिकल इस तरीके से हो जाता है और फिर ज़्यादा कुछ सुनता नहीं है, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं थोड़ा आपके क्वेश्चंस की तरफ भी लेती हूँ। एक बार थोड़ा सा लाइन्स ख़त्म कर दूँ। यहाँ पर आपका भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा जो है स्मूथ नहीं है, काम स्मूथली नहीं बनते आपके, इसका भी उपाय भेजूंगी आपको। और यहाँ पर भाग्य रेखा चल रही है, मतलब अर्निंग होती रहेगी 50 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 के बाद मुझे थोड़ा सा अभी मामला लाइट दिखाई दे रहा है, इसका उपाय भेजूंगी। 50 के बाद अभी स्मूथ रेखा नहीं है लेकिन स्मूथ नहीं है। यहाँ पर ये देखिए दिख रही है ना, मगर ये स्मूथ नहीं है। 50 के बाद भी, अभी आपने एज बताया अपना मुझे 36, सर थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि 37 के आसपास प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है मुझे हाथ में। एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है आपकी 31वें साल के आसपास, कुछ परेशान रहे हैं, कुछ गड़बड़ रही है। एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है 28वें साल क्या 29वें साल के आसपास। एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है 24-25 के आसपास। ये जो टाइम थे ये टाइम अच्छे नहीं गए। इसके अलावा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ये कट लग रहा है, ये कट लगेगा कम से कम आपका 39 के आसपास। तो ये टाइम पर पैसे नहीं फंसाने कहीं पर भी, ठीक है। बहुत रुकावट बहुत है, हर काम में रुकावट है, कोई भी काम स्मूथ नहीं बन रहा है आपका। चलिए अब आती हूँ मैं आपके क्वेश्चंस पे। आपका पहला क्वेश्चन था हाउ विल माई फ्यूचर लाइफ। देखो फ्यूचर लाइफ को अगर मैं बोलूँ एवरेज ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा कोई साइन नहीं मिल रहा है इसके अंदर जिसमें मैं ये कह दूँ कि बहुत बढ़िया रेखा है। अभी आपको काम करना पड़ेगा, जो मैं उपाय भेजूँगी वो कीजिए, कुछ पैसे नहीं लगेंगे उस उपाय को करने के लिए। बहुत ही सिंपल उपाय मैं भेजती हूँ हर एक को, जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, दानवीर बहुत होंगे, हेल्पिंग बहुत होंगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर गैप आता है ना जब किसी व्यक्ति के, ऐसा व्यक्ति सामने वाले की तुरंत से हेल्प करता है। मतलब कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं, नहीं भी चाहिए ना सामने वाले को हेल्प, तुरंत जाके फिर भी हेल्प करेंगे। और आपका तो इतना ज़्यादा गैप है, बंदा जान देने को तैयार रहता है किसी के लिए, वो वाला, ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। चलो आगे आते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं फ्यूचर लाइफ। फ्यूचर लाइफ इज़ जस्ट ओके। अभी संघर्ष वाला स्थिति मुझे दिख रहा है हाथ में, अभी बहुत काम करना है आपको। व्हेन विल आई कम आउट ऑफ माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आपने मुझे बताया फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कब बाहर आओगे। देखो स्मूथ साइन तो कोई नहीं है अभी बाहर निकलने का,
ठीक है, अब उपाय करिए। उपाय भी देखो, मैं भी भगवान नहीं हूँ कोई, हम सिर्फ ट्राई करते हैं, मंत्रों वगैरह से ट्राई करते हैं ये चीज़ें हमारी क्लीन हो जाए। क्योंकि अभी आपकी भाग्य रेखा जो है ना, एक तो ब्लैक हो रखी है, बिल्कुल रेखाएं काफ़ी डार्क हैं आपकी, तो ये चिंतन को ही दिखाती हैं और स्मूथनेस को नहीं दिखाती। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलने का अभी तो मुझे ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, अभी तो स्थिति मुझे कुछ प्रॉब्लम की ही दिखाई दे रही है। फिर अभी इसके बाद मतलब जैसे आप 36 साल के हैं ना, तो 36 के बाद थोड़ा सा जो टाइम पीरियड निकलेगा वो अच्छा निकलेगा कुछ साल, लेकिन फिर 39 के आसपास जो है, 29 नहीं 39 को क्या बोलेंगे, लगा लेना, 39 के आसपास फिर कोई प्रॉब्लम आएगी। उस समय पैसा बिल्कुल मत लगाना, नीदर इन शेयर मार्केट नॉर इन न्यू बिजनेस, कहीं नहीं लगाना है। फिर उसके बाद जो है 50 साल तक का पीरियड थोड़ा बेटर निकलेगा, फिर कोई कट नहीं लगा हुआ। इसके बाद आइए, एनी चांसेस ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी एंड इन लॉस प्रॉपर्टी। चलिए प्रॉपर्टी कहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर चेक कीजिए क्या कोई इस तरह का स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है, कई बार पिक भी नहीं आता। अगर इस तरह का कोई फॉर्मेशन बन रहा है तो मिलने के चांसेस होते हैं, चाहे वो पेरेंटल मिले, चाहे वो इन लॉस की मिले, चाहे कहीं से भी मिले, लेकिन प्रॉपर्टी मिलती है सामने से, तो वो चांस मिलता है। पिक में ऐसी मुझे बहुत साफ नहीं दिखाई दे रहा, 2 रेखाएं दिख रही हैं, अगर ये ब्लॉक बना रही हैं तो चांस है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, मैरिज लाइफ विद वाइफ। अपनी वाइफ का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, आपने अपने अफेयर के बारे में भी मुझसे कुछ पूछा था और ये यहाँ पर एक लाइन भी जा रही है जिस तरीके से, सर पास्ट में कोई बड़ा अफेयर तो रहा है, और थोड़ा सा ध्यान रखना घर वाली बाहर वाली भी हो जाता है कुछ केसेस में, जब ये रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। ठीक है, दिमाग में ही हो भले ही, लेकिन ये हो सकती है स्थिति, क्योंकि 2 रेखाएं इतनी पास पास चल रही हो तो ऐसी स्थिति बन जाती है। पास्ट में कोई बड़ा अफेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है आपका। अच्छा, वाइफ की स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी ये हृदय रेखा की तरफ घूमती है तो या तो रिलेशन में थोड़ा 19-20 कर देती है, या फिर ये वाइफ के स्वास्थ्य को, माने पार्टनर के स्वास्थ्य को कुछ गड़बड़ा देती है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन विल आई गेट माई ओन प्रॉपर्टी बिल्ड सच एज लैंड एंड हाउस। चलिए जीवन रेखा पे चेक करते हैं इसे। हाँ, प्रॉपर्टी बन जाएगी आपकी, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे जीवन रेखा है और ये जो है ट्राइंगल साइन है। जीवन रेखा पे जो लोग भी देख रहे हैं अपने लिए, जीवन रेखा पे जब जब ट्राइंगल बनते हैं ये प्रॉपर्टी के साइन होते हैं, यहाँ आपको प्रॉपर्टी मिलती है। तो जीवन रेखा पे प्रॉपर्टी बन रही है, लेकिन प्रॉपर्टी अभी लेट बनेगी, अभी तो नहीं बन रही है। कैसे चेक करें कि ट्राइंगल कौन सी एज में, ये रहा ट्राइंगल कौन सी एज में आएगा। देखिए यहाँ पर लाइन खींचिए, जितने डॉट आप लगाएंगे ना यहाँ पे, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 10 डॉट लगाए, आपने यहाँ भी 10 ही डॉट लगाने और इसको मिला देना है, दैट इज़ ऑल। आप यहाँ पे क्या करें, ये दूरी नाप लें डॉट से। ठीक है, धागा रख के नापेंगे तो सही नहीं बैठती है, डॉट लगा के नाप लीजिए। जितने डॉट यहाँ लगाए उतने ही डॉट यहाँ लगाए, 10 लगे तो 10 यहाँ लगेंगे, 8 लगे तो 8 लगेंगे। ये 21 साल का पीरियड बनता है। इसके बाद उतने ही डॉट आप आगे लगाइए। ठीक है, मान लीजिए 10 डॉट ही आप आगे लगाइए, 42 साल का पीरियड बनेगा। उतने ही डॉट आगे लगाइए, 63 साल का पीरियड बनेगा। फिर एक एक डॉट पे रफली 2-2 साल का समय आता है। आप चेक कर सकते हैं कि ट्राइंगल कब कब बन रहे हैं आपके हाथ पे। ठीक है, ये मुझे काफ़ी लेट एज में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी रिसेंट में मुझे बहुत ज़्यादा कोई साइन बड़ा नहीं नज़र आ रहा है। होता है कई बार, पिक में भी नहीं होता है, लेकिन चिंताएं बहुत नज़र आ रही है। बहुत चौड़ी रेखा हो रही है, बहुत फैली हुई है जो जीवन रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात पे आ जाते हैं। when will be my what will be my job status and will I get good opportunities with the powerful post in future। देखो फ्यूचर की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अभी जीवन रेखा पे कोई बहुत ज़बरदस्त साइन नहीं है। हाँ, फॉरेन जाते हैं तो ज़्यादा अच्छे चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य रेखा मून माउंट से है। मून माउंट से होगी तो भाग्य रेखा आपके जितना भी दूर रहेंगे ना आप अपने बर्थ प्लेस से, फॉरेन लैंड्स तो सबसे ज़्यादा सूट करती हैं ऐसे लोगों को। वहाँ जाइए, ज़्यादा बेटर फ्यूचर रहेगा। फ्यूचर पे अभी कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं नज़र आ रही है ऐसी। लगभग आपके क्वेश्चन रिलेटेड ही हैं। एनी कोर्ट केस, चलिए कोर्ट केस चेक कर लेते हैं। देखिए कोर्ट केस की बात अगर मैं करती हूँ तो जब यहाँ से कोई रेखा उठे और ये काटे इसे, तो कोर्ट केस की भी संभावना बन जाती है। हाँ, हो सकता है सर इस एज में हो सकता है कोर्ट केस भी आपका, ये भी लेट ही एज में है, आपके ट्रायंगल बनने से पहले ही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोर्ट केस होगा, जीतेंगे, प्रॉपर्टी मिलेगी, शायद कोई ऐसी स्थिति बन जाए। ठीक है, कोर्ट केस तभी बनता है जब हमारे जीवन रेखा से जब कोई रेखा निकले और उसे कोई रेखा काट दे, तो इस स्थिति में बन सकता है, लेकिन ये डैम श्योर नहीं होता। कई बार कोई रुकावट भी आ जाती है। एक्सपेक्टिंग अ बेबी बाय द नेक्स्ट अप्रैल, बॉय और गर्ल। चलो चेक करते हैं इसे भी।
आपकी वैसे भी मैं देख रही हूँ ये उंगली छोटी है सर, मैरिड लाइफ में दिक्कत हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, वाइफ बीमार हो सकती है, दो में से एक स्थिति हो सकती है, उनका काफ़ी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाती है जब हमारी ये तर्जनी उंगली छोटी होती है, ये लीडरशिप स्किल्स को वीक कर देती है, आपको फॉलो करना पड़ेगा उन्हें, वो चीज़ आ जाती है। ये साइड पिक भेजी थी मुझे, हाँ बॉय हो सकता है, संभावना तो है। ये देखिए ये आपकी मैरिज लाइन है या फेयर लाइन कह सकते हैं, ये भी एक लाइन आ रही है और ये भी लाइन आ रही है। यहाँ पे जो डार्केस्ट होती हैं वो मैरिज लाइन्स होती हैं, इसके ऊपर जो लाइन आती हैं इस तरह से, वो अगर डार्क हो, सामने से देखिए क्योंकि पिक देखिए आप देख सकते हैं धुंधली हो रही है इस तरह से, वो अगर डार्क होती है तो बेबी बॉय होने की संभावना ज़्यादा बनती है, वो लाइट होती है तो बेबी गर्ल होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये देखिए यहाँ पे भी मुझे एक रेखा दिखाई दे रही है, इस तरह की रेखाएं ही हमें बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन देती हैं। इन केस अगर मान लीजिए रेखा डार्क है और बेबी गर्ल हो जाए तो अपनी मान के चलना कि उसका स्वभाव लड़कों की तरह होगा, वो काफ़ी ब्रेव होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी। इन केस रेखा बहुत लाइट हो किसी की और फिर बेबी बॉय हो जाए तो वो लड़का बहुत शाई होगा, स्वास्थ्य बहुत वीक रहता है ऐसे बच्चों का, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं बन पाते हैं। ये स्थिति हमारी बन जाती है। अब यहाँ जैसे पिक में है ना, बच्चों की रेखाएं उतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई नहीं देती, आप देख सकते हैं। यहाँ पर चेक कीजिए अपने हाथ में, यहाँ मैंने आपको बता दिया आप कहाँ चेक करना है, चेक कीजिए कि डार्क रेखा है कि लाइट रेखा है, कितनी रेखाएं हैं, उतने ही बच्चे होंगे। डार्क रेखा बेबी बॉय, लाइट रेखा बेबी गर्ल। बच्चों की रेखाएं सबसे ज़्यादा लाइट होती हैं। और थोड़ा सा बच के रहिए पास्ट से, ठीक है, पास्ट जो है वो हावी हो जाता है कई बार ऐसे लोगों पे। अफेयर्स इन पास्ट मैंने आपको बता ही दिया है, बिल्कुल हो सकता है आपका पास्ट में कोई और उसका कनेक्शन प्रेजेंट से भी बन सकता है, ठीक है। फ्यूचर में ये चीज़ें इम्पैक्ट कर सकती हैं, साथ साथ दो चीज़ें चल सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। स्टेटस मिडिल रहेगा, बहुत हाई स्टेटस जैसा अभी कोई साइन नहीं है। पेरेंट्स की हेल्थ आपने पूछी थी, पेरेंट्स की हेल्थ पेरेंट्स के हाथ से पता चलती है। ओवरऑल हाथ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं आपके हाथ में। यहाँ पे भी मैं देखूँ तो गैप आ रहा है, गैप दिखा था आत्म प्रशंसा, खुद की तारीफ़ करते होंगे, ठीक है। ये है कि लाइफ लाइन बहुत लंबी है, दिमाग बहुत तेज़ है, पर काम बहुत मुश्किल से बनते हैं। मैं आपको कुछ उपाय भेज रही हूँ, आप वो उपाय करना शुरू करें। इसके अलावा भी कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मैसेज करें, ठीक है। कॉल तो मैं नहीं लेती हूँ बट आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।